कर छोड़ती आ दुनियाમાં બંધાય છે અંતરાય કરમ कर छोड़ती आ दुनियाમાં બંધાય છે અંતરાય કરમ સામે છતાના ભોગવાતા ખાણું પીણા આય કરમ સામે છતાના ભોગવાતા ખાણું પીણા આય કરમ कर छोड़ती आ दुनियाમાં બંધાય છે અંતરાય કરમ નિશ્ચેતન યા ચેતન પુદ્ગલ સામા મળતા છટ છટ કરીઓ આભળ છેટા તીર રસકારે આવ્યું ત્યારે ફેબું દીધું અકડું અહમ વિરોધતા ફેંકી દે વ્યવહાર ધર્મ અકડું અહમ વિરોધતા ફેંકી દે વ્યવહાર ધર્મ વીજળી કવાણીને ટેન્શનમાં બાંધે જાતે વૈરગંઠમ વીજળી કવાણીને ટેન્શનમાં બાંધે જાતે વૈરગંઠમ કર છોડતી આ દુનિયામાં બંધાય છે અંતરાય કરમ चैप्टर 80। इस जगत में सभी वस्तुएं हैं, लेकिन हमें प्राप्त क्यों नहीं होती? दो घड़ी में निज स्वरूप की पहचान कराने वाले सिद्धिवंत ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान कहते हैं कि आप स्वयं परमात्मा है, लेकिन इस पद का आपको लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि ढेर सारे अवरोध अंतराय आड़े आते हैं। मैं चंदूलाल हूं ऐसा बोले या जो भी नामधारी ऐसा बोले कि अवरोध आते हैं, क्योंकि अंदर के भगवान कहते हैं तू मुझे चंदू कहता है। यह ना समझी से बोले तो भी अवरोध आते हैं। अग्नि में यदि ना समझी से कोई हाथ डाल दे तो क्या अग्नि उसे छोड़ देती है? हाथ तो जलेगा ही ना। भीतर परमात्मा बैठे हैं। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, उससे जो चाहे वह मिल सकता है, लेकिन जितने अवरोध खड़े करेंगे उतनी ही रुकावटें शक्ति प्राप्त होने में आएगी। कुदरत का नियम है कि जिस वस्तु की हम इच्छा करते हैं वह इच्छा पूरी नहीं होती, बल्कि अवरोध आते हैं। हम हवा की इच्छा नहीं करते तो वह सरलता से कुदरती रूप से ही मिल जाती है, उसमें अवरोध नहीं आते। लेकिन पानी की थोड़ी थोड़ी इच्छा होती है, जिससे पानी की प्राप्ति में अवरोध खड़े होते हैं। ज्ञानी पुरुषों को किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती, अतः इनका जीवन अवरोध रहित होता है। हर एक वस्तु उन्हें सहजता से प्राप्त होती है। ज्ञानी किसी भी वस्तु के याचक नहीं होते। याचकता, भिखारीपन छूटे तो हम स्वयं ही परमात्मा है। याचकता से ही बंधन है। इस जगत में सभी वस्तुएं हैं, लेकिन हमें प्राप्त क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे अपने ही खड़े किए गए अवरोध हमें बाधक बनते हैं। मगर ये अवरोध कैसे खड़े होते हैं? उदाहरण के तौर पर घर में कोई किसी को नाश्ता दे रहा हो
और हम उसे रोके, फालतू में बिगाड़ होगा। इस रोकने की क्रिया को अवरोध खड़ा करना कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी संस्था को दान दे रहा हो, तब हम कहे, इसे कहां दान दे रहे हो, ये तो दुरुपयोग करे ऐसे है। तब हम दान देने वाले और दान लेने वाले के बीच में अवरोध रूप हुए कहलाएंगे। फिर वह व्यक्ति दान दे या न दे, वह अलग बात है। अब ऐसी रुकावटें डालने का नतीजा क्या होगा कि हमें दुख में दान देने वाला कोई नहीं मिलेगा। यदि कोई हमें दान देना चाहेगा, तो भी कोई तीसरा व्यक्ति उसमें बाधक बनेगा। और यदि हम दान देने वाले को प्रोत्साहन दे या उसका अनुमोदन करें, तो परिणाम क्या होगा कि हमें दुख के समय में मदद करने वाले मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे कार्य में हमें शाबाशी या अनुमोदन देने वाले भी मिल जाएंगे। ये सभी क्रियाएं ज्ञानी के लिए संसार बढ़ाने वाली त्यज्य है। लेकिन जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, उनके लिए तो यह संसार को सुखमय बनाने का साधन है। हमारे मददगार को, असिस्टेंट को मूर्ख या बिना अक्ल का बेवकूफ कहे, तो हमारी अक्ल पर पर्दा, आवरण पड़ता है। इन अवरोधों, अंतरायों से ही पूरा जगत फंसा हुआ है। हमें किसी को बिना अक्ल का कहने का अधिकार ही नहीं है। किसी को हम नालायक कहते हैं, तो हमारी अपनी लायकात पर आवरण आते हैं। कभी ऐसा भी होता है ना कि घर के बाकी के 7 सदस्य मौज से श्रीखंड खाते हैं और हमें छाछ और बाजरी की रोटी खानी पड़ती है। डॉक्टर ने हमें डायबिटीज होने से वार्निंग दी होती है कि श्रीखंड खाओगे तो मर जाओगे। अब ऐसी नौबत, ऐसे कर्म के उदय आने के पीछे यह कारण, यह कॉज निहित है कि पहले जब हमें श्रीखंड खाने को मिलता था, तब हमने उसका तिरस्कार किया था। तरछोड़ तिरस्कार से बहुत बड़े अंतराय कर्म बनते हैं। कोई आत्मज्ञान प्राप्त कर रहा हो और उसकी ज्ञान प्राप्ति में हम बाधक बने, तो हमारी ज्ञान प्राप्ति में अवरोध आते हैं। जैसे हमें कोई कहे, ज्ञानी पुरुष आए हैं, चलो दर्शन करने जाते हैं। तब हम कहे, ऐसे ज्ञानी पुरुष तो बहुत देखे हैं, तो यह अवरोध खड़ा करना कहलाया। इसके फलस्वरूप ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति में हमें अवरोध आते हैं। मगर हमें मन में यह भाव आए कि ज्ञानी पुरुष आए हैं, लेकिन मैं जा नहीं पाता, तो अवरोध दूर होते हैं, हट जाते हैं। वैसे तो कोई भी शब्द बोलना जोखिम भरा है, अतः बोलना न आए तो मौन रहना बेहतर है। इसमें भी धर्म के लिए कुछ भी बोलना तो बहुत ही जोखिम भरा है। मैं कुछ जानता हूं, यह सबसे बड़ा अवरोध है। जाना तो कब कहा जाता है कि कभी ठोकर ही न लगे। हमें सुरीली आवाज में गाना नहीं आता, क्योंकि मुझे गाना आता ही नहीं ऐसे बोलकर हमने खुद ही अवरोध खड़े किए होते हैं। और मुझे गाना आता ही है ऐसा बोलने से सभी अवरोध दूर हो सकते हैं। यानी हमारे नेगेटिव अप्रोच, नकारात्मक अभिगम ही हमारी खुद की शक्तियों की खिलावट में बाधक बनते हैं, अंतराय रूप बनते हैं। स्वयं का अनिश्चय यही हमारे जीवन की प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध है। अतः जिन जिन मामलों में निश्चय करते जाएंगे, उन विषयों के, सब्जेक्ट्स के अवरोध दूर होते जाएंगे। आत्मा का निश्चय हो तो सभी प्रकार के अवरोध दूर हो जाते हैं। हम जाने अनजाने, मन वचन काया से किसी के जीवन में अवरोध रूप बन गए हों, तो मन में प्रायश्चित करके क्षमा मांगकर निश्चय करें कि कभी भी किसी के जीवन में अवरोध रूप न बने। भूलों का प्रायश्चित करने से भूलें सुधारी जा सकती है।
आत्मज्ञान प्राप्त हो तो हमारे सभी अवरोध दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ हूं इस अहंकार के कारण ही अवरोध खड़े होते हैं। आत्मज्ञान मिलने से अहंकार और ममता निर्मूल निशेष होते हैं। आत्मा और मुक्ति के बीच कितनी दूरी है? कुछ भी नहीं, सिर्फ बीच में अवरोध, अंतराय खड़े हैं, बस इतनी ही दूरी है। आत्मा प्राप्त होने के बाद अवरोध संयोग स्वरूपी है और संयोग वियोगी स्वभाव के है, तथा शुद्ध चेतन शुद्धात्मा यानी कि स्वयं हम असंयोगी अवियोगी है। अतः अवरोध रूपी संयोगों का भी वियोग हो जाएगा और अंत में सिर्फ हम शुद्धात्मा रह जाएंगे। लेकिन यह स्थिति हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? उसके लिए दादाजी ने सुंदर व सरल मार्ग बताया है। उस मार्ग में दो चीजों की, दो भावनाओं की मुख्य जरूरत है। एक तो है मैं परम सत्य जानने का ही इच्छुक हूं, यह भाव निष्ठा, और दूसरा परम सत्य ज्ञानी पुरुष की आज्ञा की संपूर्ण आराधना से ही प्राप्त होता है। इस तरह ज्ञानी पुरुष के प्रत्यक्ष योग के अलावा अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। इसलिए हमें उनकी खोज में रहना है और उनका योग प्राप्त होने पर उनकी आज्ञा की आराधना में ही रहे, ऐसा सिर्फ निर्णय निश्चय करना है। हाइलाइट्स। भीतर परमात्मा बैठे हैं। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, उससे जो चाहे वह मिल सकता है। लेकिन जितने अवरोध खड़े करेंगे उतनी ही रुकावटें शक्ति प्राप्त होने में आएगी। मैं कुछ जानता हूं, यह सबसे बड़ा अवरोध है। जाना तो कब कहा जाता है कि कभी ठोकर ही न लगे। स्वयं का अनिश्चय यही हमारे जीवन की प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध है। आत्मा और मुक्ति के बीच कितनी दूरी है? कुछ भी नहीं, सिर्फ बीच में अवरोध, अंतराय खड़े हैं, बस इतनी ही दूरी है। तरछोड़ तिरस्कार से बहुत बड़े अंतराय कर्म बनते हैं। आत्मा का निश्चय हो तो सभी प्रकार के अवरोध दूर हो जाते हैं।